किसान साथी, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के बारे में आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मैं नई नई जानकारी देता रहता हूँ। वर्तमान में जैविक खेती का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है, क्योंकि केमिकल्स ने न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बल्कि पूरे वातावरण समेत पालतू जानवरों में भी जहर घोल दिया है। इसलिए जैविक खेती की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएं। किसान साथियों, जय जवान जय किसान, राधे राधे। ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए। किसान साथियों, अभी समय आ गया कि हम सब जैविक खेती को हम सब अपना लें, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हर दूसरा इंसान जानवर भयंकर रोगों से ग्रस्त होगा। जहर वाली केमिकल खेती को छोड़ो और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाओ। किसान साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको आवश्यक खेती के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताया था। पोषक तत्व क्या होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, मुख्य पोषक तत्व क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, टोटल कितने हैं, इनकी कमी की पहचान और इनसे होने वाले कारणों के रोगों के बारे में। किसान साथियों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि इन आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पेड़ पौधों में ऑर्गेनिक तरीके से कैसे करें, जैविक तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कैसे बनाएं अपने आसपास और घरेलू सामान का उपयोग करके। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों में क्लोरोफिल निर्माण, प्रोटीन निर्माण के साथ साथ पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी पोषक तत्व है। नाइट्रोजन मिट्टी में 3 मुख्य रूपों में पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन यौगिक, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन। इसके 2 मुख्य स्रोत हैं, नाइट्रोजन खनिज युक्त और वायुमंडल वाली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से भरपूर और घरेलू उत्पाद से पहला खाद बनाने का तरीका बताता हूँ। गाय के गोबर के जो पुराने और सूखे उपले हैं उनको ले लीजिए, एक पानी की भरी बाल्टी में डुबो दीजिए 8 घंटे तक। 8 घंटे के बाद आप देखोगे कि आपको बाल्टी के पानी का रंग जो हल्का काला और पीला रंग का दिखाई देगा। गोबर के उपले को धीरे धीरे आसानी से बिना तोड़े निकाल लीजिए। अब इस पानी को आप डायरेक्ट पेड़ पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन युक्त दूसरा खाद बनाने के तरीके की। किसान साथियों, इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो आपको आसानी से अपने आसपास में मिल जाएगी। नीम की पत्ती, खींव की पत्ती और आक के पत्ते और उसकी कच्ची डाली। इन तीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गोबर खाद मिक्स करके एक ऐसे गड्ढे में भर लीजिए जिसका मुँह आसानी से ढका जा सके। इस गड्ढे में आपको टाइम टू टाइम पानी भरते रहना है। ऊपर थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव भी कर दीजिए, जिससे खाद जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। वेस्ट डिकम्पोजर ज़रूरी नहीं है, लेकिन जल्दी बनाने के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने का तीसरा तरीका है गाय भैंस का गोबर। एक 5x5 × 4 के गड्ढे में ये गाय भैंस का गोबर भर लीजिए और गड्ढे में हर 4-5 दिन में पानी भरते रहिए। 2 से 3 महीनों में ये खाद बनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। आप डायरेक्ट मिट्टी में मिक्स करके इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, नाइट्रोजन युक्त चौथा ऑर्गेनिक खाद है नीले हरे शैवाल। ये नीले हरे शैवाल आपको आपके आसपास के नदी, तालाब और पोखर में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। पानी की सतहों पर और नदी के तटीय भाग में कई रूपों में आपको गहरे नीले रंग के चादर के रूप में जो है चिपके हुए मिल जाते हैं। इसको हम काई भी बोलते हैं। किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा फास्फोरस युक्त ऑर्गेनिक खाद बनाने के महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि फास्फोरस पौधों की संरचना, बीज संरचना, उपज और फसल की गुणवत्ता में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। फास्फोरस युक्त ऑर्गेनिक खाद बनाने का पहला तरीका है केले का छिलका। केले के छिलके को आमतौर पर हम ऐसे ही फेंक देते हैं, पर अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि केले का जो छिलके से बनने वाला खाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों के लिए। इसका तरीका केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी में दबाकर और सड़ाकर बनवा सकते हैं। दूसरा इसका तरीका केले के छिलके की चाय। इसके लिए आप केले के छिलकों को 3 दिनों के लिए पानी की बाल्टी में डुबो कर रख देना है। 3 दिनों बाद में आप देखोगे कि पानी का रंग चेंज हो जाएगा। अच्छे से निचोड़ कर उसको पेड़ों में डाल सकते हैं। किसान साथियों, इसका अगला तरीका है क्रोम।
प्रोम में विभिन्न फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर खाद, फसल अपशिष्ट, चीनी मिल का प्रेस मड, जूस उद्योग का अपशिष्ट पदार्थ, विभिन्न प्रकार की खेती खली और ऊन के कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ आदि को रॉक फॉस्फेट के साथ कंपोस्टिंग करके बनाया जाता है। प्रोम मिनरल उर्वरक और जैविक खाद का मिश्रणक है। किसान साथियों, तीसरा और अंतिम मुख्य पोषक तत्व है पोटेशियम। इससे पहले हम बात करेंगे फॉस्फोरस युक्त अगला ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वह बोन मील, यानी जानवरों की हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े। यह आपको नज़दीकी आपकी कसाई की दुकान से मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। इन हड्डी के टुकड़ों में 3:15:0 के अनुपात में NPK मौजूद रहता है। किसान साथियों, तीसरा और अंतिम पोषक तत्व है पोटेशियम। इसकी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये पोटास के रूप में जमीन में रहता है और पोटास के रूप में ही हम इसको पेड़ पौधों में देते हैं। जड़ वृद्धि को बढ़ाता है, सूखा सहिष्णुता में इसको मजबूत करता है। पोटास युक्त ऑर्गेनिक खाद बनाने का पहला जैविक तरीका है कटी फसलों के अवशेष। किसान साथियों, जानकारी ना होने की वजह से आमतौर पे अधिकतर किसान फसल कटी के बाद में उसके अवशेष जो हैं, जड़ तने के अवशेष हैं, उनको हम जला देते हैं। बल्कि ऐसा करके ना सिर्फ हम एनवायरनमेंट के लिए खतरा बना रहे हैं, बल्कि अपने लिए भी जो ऑर्गेनिक खाद है उसको भी नष्ट कर देते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन सभी अवशेषों को जलाएं ना, बल्कि इनके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करके एक बेहतर खाद बनाएं। वेस्ट डिकम्पोजर आपको मार्केट में या ऑनलाइन आसानी से 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा। पोटास युक्त ऑर्गेनिक खाद बनाने का अगला स्रोत है लकड़ी की राख। हाँ किसान साथियों, लकड़ी की राख पोटेशियम का एक होममेड स्रोत है। लकड़ी की राख मिट्टी के pH लेवल को बढ़ाती है, इसलिए ध्यान रखें कि अम्लीय मिट्टी में इसका उपयोग ना करें। अपने आसपास में जितने भी मोटी लकड़ी जलाते हैं उसकी राख को हम डायरेक्ट मिट्टी में इसको मिक्स करके इसका खाद बना सकते हैं। ये पेड़ पौधों में इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। पोटास युक्त ऑर्गेनिक खाद बनाने का अगला स्रोत है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरा होता है, जिसमें पोटेशियम भी शामिल है, खासकर अगर इसको केले के छिलके और अन्य फलों और सब्जियों के कचरों के साथ मिलाया जाए। केले के छिलके से खाद कैसे बनाना है मैं पिछली स्लाइड्स में आपको बता चुका हूँ। उसको कंपोस्ट के साथ यदि मिक्स करेंगे तो और भी बेहतर परिणाम देता है। पोटास युक्त ऑर्गेनिक खाद का अगला स्रोत है सीवीड्स, यानी समुद्री शैवाल। इसको हम हरा सोना भी कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में इतिहास के बागवानों ने समुद्र के किनारे धोए जाने वाले पतले हरे सोने को पहचान लिया है। समुद्री शैवाल पोटेशियम को काफ़ी जल्दी रिलीज करते हैं। भारत की तटरेखा क्षेत्र जैसे गुजरात, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों में बहुत देखने को मिल जाता है। पोटास युक्त ऑर्गेनिक खाद का अगला स्रोत है भेड़की मींगनी, यानी कि लेंडी। यह फास्फोरस और पोटेशियम दोनों में उच्च है। यह सब्जियों फूलों के बागानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जैविक गीली घास के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें गंध कम होती है, इसलिए आसानी से इसके बेड बनाए जा सकते हैं। इसमें केंचुए और मिट्टी की सूक्ष्म माइक्रोबियल गतिविधि होती रहती है। ये इसलिए भेड़की मैंगनी फास्फोरस खाद बनाने में बहुत आवश्यक होती है। ये आपको आसानी से किसानों के घरों में मिल जाएगी। किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से आऊँगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी कुछ नई जानकारियों को लेकर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। किसानों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी पहुँचाइए। ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने के लिए लाइक कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ जय जवान जय किसान, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर साथियों।